नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज विद्यार्थियों हम बात करेंगे सीईटी 2023 के जो 7 जनवरी को पहली पारी का पेपर हुआ था उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार का पेपर आया और आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा कि किस लेवल और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, ताकि आने वाले शिफ्ट और 12वीं स्नातक स्तर की जो सीईटी की परीक्षा है उसमें भी आप उन टॉपिक को ज़रूर पढ़ कर जाएँ ताकि आपके नंबर पूरे में पूरे आ सके। आज विद्यार्थी हम बात करेंगे इस पेपर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सारे के सारे प्रश्न जो सीईटी के अंदर जो जीके के राजस्थान जीके के जो प्रश्न है वो कहाँ से आ रहे हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि कक्षा 6, 7 और 8 इन तीनों के राजस्थान अध्ययन की जो वर्तमान में आरबीसी की बुक चल रही है उनमें से सारे के सारे 60 से 80% तक के सवाल है वो आरबीसी बुक की राजस्थान अध्ययन कक्षा 6, 7 और 8 में से पूछे जा रहे हैं। मैंने कक्षा 6, 7 और 8 की राजस्थान की जो बुक है वो विद्यार्थियों को पढ़ाई है और मुझे प्रश्न देखते ही पता लग गया कि कौन सी बुक में से ये सारे के सारे सवाल आ रहे हैं। तो आप सभी को मैं, आप ये वीडियो देखो या नहीं देखो, लेकिन ये आप ज़रूर जान लेना या ये ज़रूर पढ़ लेना कि राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है कक्षा 6, 7 और 8 वहाँ जाकर आप उस बुक में से ज़रूर पढ़ें ताकि सारे के सारे सवाल वहाँ से आ रहे हैं। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था और 20% दिए थे, उस 20% में से 4% सीधे के सीधे मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं लिए, जबकि ये सवाल मैंने खुद ने तैयार किए थे और आरबीसी बुक में से, राजस्थान अध्ययन की आरबीसी बुक्स में से लिए थे, उसलिए 20 में से 4% सीधे के सीधे आ गए थे। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आने वाले समय के अंदर मैं कक्षा 6, 7 और 8 के अंदर जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उन सारे के जितने की प्रश्न बनने वाले वो सभी बना दूंगा, ताकि आपके जो आने वाले जो 12वीं स्तर का स्नातक स्तर की जो सीटी की परीक्षा है उनमें आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सके या उनमें से जो प्रश्न आ रहे वो आपके नंबर नहीं कटे। तो आज हम बात कर लेते हैं सीईटी की जो 7 जनवरी की पहली पारी का पेपर था उसमें कैसे प्रश्न आए और उसका लेवल किस प्रकार का था। तो हमारा पहला सवाल रहेगा कि भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। तो प्रतिशत सर्वाधिक है मिजोरम राज्य के अंदर। दूसरा सवाल है कि पाक स्टेट अवस्थित है, यानी कि पाक स्टेट अवस्थित है। पाक स्टेट मतलब पाक जल संधि, मैंने ये कल जो 20% दिए थे उसमें भी ये पूछा था कि पाक स्टेट यानी जल संधि के बारे में, तो किन किन देशों के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट अवस्थित है। तीसरा सवाल है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, इन कौन से जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, इन तीनों जिलों के अंदर इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। अगला सवाल है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, यानी कि शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में, 12 जिले के अंदर स्थित है। अगला सवाल है कि ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। ईसरदा जो बांध परियोजना वो किन जिलों के अंदर है, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के अंदर ईसरदा बांध परियोजना। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना था, यानी कि राजस्थान की जो जनगणना 2011 को हुई थी उसमें लिंगानुपात कितना था। तो लिंगानुपात 928 था। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की, यानी राजस्थान राज्य की जो पर्यावरण नीति थी वो किस वर्ष में घोषित की गई थी, 2010 के अंदर घोषित की गई थी। अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो विलियम इडन है ये पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था। निम्नलिखित ठिकाने इनमें से चौरी कर किस ठिकाने ने लगाया था, तो बिजोलिया जो ठिकाना इसने चौरी कर लगाया। अगला सवाल है कि लोद्रवा प्रसिद्ध है, यानी लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उसमें आंसर है जैनियों के लिए। जैनों का तीर्थ है लोद्रवा जैसलमेर के अंदर, तो जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि महणसर प्रसिद्ध है, यानी महणसर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। महणसर है ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है। बातारी फुलवारी जो लिखी गई है ये कितने खंडों में विभक्त है, तो ये 14 खंडों में, कितने खंडों में, 14 खंडों में विभक्त है। अगला सवाल आया कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है एन के सिंह। कौन है, एन के सिंह। अगला सवाल है कि
1960 और 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? यानी कि 1960 और 61 में एक गहन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था, उनमें कितने जिलों को समाहित शामिल किया गया? 7 जिलों को शामिल किया गया। अगला सवाल है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शिव समुद्र जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर अवस्थित है। अगला सवाल है कि राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। यानी राजस्थान के राज्यपाल किन की पदेन कुलाधिपति होते हैं? तो सभी विश्वविद्यालय जितने, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे राज्य विश्वविद्यालय हो, कितने भी विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। अगला सवाल है कि खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। इनकी खस की घास है ये मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? तो खस की घास है ये मुख्य रूप से राजस्थान में भरतपुर और टोंक के अंदर खस की घास पाई जाती है। भरतपुर टोंक के जो वन है उनके अंदर खस की घास पाई जाती है। अगला सवाल है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो महाराव संग्राम सिंह। कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। अगला सवाल है ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है, यानी कि ई श्रम पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है? तो ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है कि असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। संगठित कामगारों का नहीं, असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। अगला सवाल है कि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किसने किया? यानी कि किस विभाग ने जो भारत को 15 कृषि जलवायु कृषि जलवायु है प्रदेश उनमें विभक्त किया? तो योजना आयोग ने। किसने? योजना आयोग द्वारा 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगला सवाल है कि भारत में शुष्क कृषि की जाती है। भारत के अंदर शुष्क कृषि की जाती है तो 35 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर जो वर्षा है उनमें क्या की जाती है? भारत में शुष्क क्षेत्र की कृषि की जाती है। अगला सवाल है कि मूंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन थे? मूंगती जो एक कविता रची गई थी उनके रचयिता कौन थे? तो थे मिठेश निर्मोही। मिठेश निर्मोही है ये मूंगती नामक कविता के रचयिता थे। कि केसरी सिंह बार्क ने चेतावनी चुंगटिया किससे संबोधित करके लिखा? केसरी सिंह बार्क ने चेतावनी चुंगटिया है ये किससे संबोधित करके लिखा? तो ये है महाराणा फतेह सिंह। किसको? महाराणा फतेह सिंह को लिखा था। किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? यानी कौन सा षड्यंत्र केस था जिसके अंदर प्रताप सिंह बारट को षड्यंत्र में कारावास दिया गया था? तो बनारस। कौन से? बनारस षड्यंत्र के अंदर। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यानी कि जो 1 रुपये का नोट है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्री उनके हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद है मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद किस जिले में है? तो मलिक शाह की मस्जिद जालोर जिले के अंदर अवस्थित है। अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? यानी राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल के अंदर, वैसे तो सर्वाधिक बार तो 4 बार लगा, लेकिन सर्वाधिक किस मुख्यमंत्री काल में? तो भैरव सिंह शेखावत के काल के अंदर। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया था भैरव सिंह शेखावत के काल में। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? यानी कि राजस्थान का जो कौन सा भाग है जिसमें मक्का का सर्वाधिक? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो भाग है उसमें मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिए? इन चित्रशैली से सवाल आया कि श्रीधर अंधारे नाम था, उसने किस शैली को प्रकाश में लाया, किस शैली का उद्धार किया था? तो वो तो देवगढ़ शैली। कौन सी शैली? देवगढ़ शैली। अगला सवाल है हट्टुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? हट्टुंडी जो अजमेर है उसमें गांधी आश्रम की स्थापना की थी हरिभाई उपाध्याय। किसने? हरिभाई उपाध्याय ने की थी। अगला सवाल हम देखेंगे कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो अति शुष्क आंशिक जो सिंचित क्षेत्र है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? एम विश्वेश्वरैया ने
प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के वित्त आयोग से दूसरा सवाल है। पहले था 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, और अब पूछा कि राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो के गोयल। बड्ढार क्या है, यानी बड्ढार क्या है? विवाह पर आयोजित भोज, विवाह पर जो भोज दिया जाता है उसको बड्ढार कहा जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो लाखेरी बूंदी के अंदर प्रथम कारखाना स्थापित किया गया। किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम है? कौन से जिले जिनमें जो जन घनत्व है वो 100 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम है? तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इन तीनों जिलों के अंदर कम है। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य, यानी रागी किस कौन से राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होता है, तो कर्नाटक के अंदर। किसमें? कर्नाटक में। अगला है कि मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा, यानी भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है मूंगफली उत्पादन के अंदर, तो दूसरा स्थान है। कौन सा? द्वितीय स्थान। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? यानी कि जो चित्तौड़गढ़ है उसमें विजय स्तंभ है, उनमें पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया? 1949 के अंदर। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कौन सा है? धौलपुर के अंदर। बी3 पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थापित की गई? बी3 जो पवन ऊर्जा है ये जोधपुर के अंदर स्थापित। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। अगला सवाल है कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किसके लिए है? तो नाथ संप्रदाय का। किसका है? नाथ संप्रदाय का। अगला सवाल है कि भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की प्रथम जो जैतून है लूण कंसर बीकानेर के अंदर स्थापित की गई। अगला सवाल है कि राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? 1953 के अंदर। नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? 1953 में। चंद्रभागा पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? चंद्रभागा जो पशु मेला है ये किस स्थान पर? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर होता है। अगला सवाल है कि भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला सवाल है कि 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो वीर कला जी को 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने 48 सवाल कुल आपको बताए हैं कि इस पेपर में ये जीके के प्रश्न आए हैं, और इसमें से 60 से 70% है वो सीधे के सीधे आरबीसी बुक कक्षा 6, 7 और 8 में से लिए गए। तो आप सभी से निवेदन है कि आने वाले अगली वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपके स्नातक और सीईटी नहीं बल्कि आने वाली हर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के अंदर ये आपके काम आएंगे, क्योंकि जो विभाग है जो आरबीसी बुक में से ही प्रत्येक सवाल उठा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।